परेशानी ना हो और कांवड़ियों की परेशानी को दूर करने के लिए चाहे चिकित्सा सेवा में आइए चिकित्सा पे चलते हैं। एक बहुत बड़ा प्रांगण है जो आप जिसमें कैंप लगाया गया है, भजनों की व्यवस्था है जहाँ भोले डांस करते हैं। और आप ये देखिएगा कि जल जो है वो रखा हुआ है और इन सब जो कांवड़िए हैं इनकी सेवा में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए पूरी टीम जो है वो काम करती है। पिछले कितने घंटे से आप लोग लगातार काम कर रहे हैं? नहीं, हम तो 24 घंटे भोलों की सेवा में रहते हैं। हमारी टीम के जो सदस्य हैं, हमारे साथी 24 घंटे सेवा में रहते हैं। किसी तरह की कोई परेशानी कैंप के अंदर किसी कांवड़िए को, किसी भोले को कहीं ना हो जाए, उसका हमारी टीम और हम पूरा ध्यान रखते हैं। उसी के लिए हम सेवा के लिए सब कुछ काम छोड़ के अब हम पिछले 7-8 दिन से भोले की सेवा में हैं। उस आने वाले 7 दिन तक 6 दिन तक हम भोले की सेवा में रहने वाले हैं। ये हमारे बीच में सेवा भारती मेरठ प्रांत के द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा का जो कैंप है वो सेवा भारती मेरठ प्रांत के द्वारा लगाया गया है। हम आपको दिखाते हैं कि सेवा भारती के द्वारा और हमारे द्वारा एलोपैथिक जो कैंप है उसमें भोलों की जो सेवा है वो कैसे हो रही है। भोले कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? आप देखिएगा कि जो भोले मतलब 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर पैदल चलते हैं नंगे पैर, तो उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। अब वो छालों को कैसे उन्हें आराम मिले, मरहम लगाया जा रहा है, पट्टी करी जा रही है और ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव है। यहाँ पे ना कोई हिंदू है, मतलब कोई हिंदू है कोई जाति नहीं है, कौन सी जाति के किसी से पूछा नहीं जाता है। सब भोले के भक्त हैं और सब भोले के हैं, सब हिंदू हैं। तो सब भोले के जो हैं वही इनकी एक जो आस्था है उसी में सब जुड़ते हैं। अमित जी और बताइएगा क्या? आइए हम आपको दिखाते हैं। भोले जो कहते हैं ना, अब देखिए आप ये जो जल लाना है, कहते हैं ना उपद्रवी होते हैं। अब देखिए ना, ये है भक्ति। अरे तुम सनातन को क्या जानोगे साहब, कभी इसमें आओगे तब पता लगेगा सनातन क्या होता है। ये होता है हिंदू। हिंदू की बात करते हो, आपको पता देखिएगा कि पैरों में छाले पड़ जाते हैं। जल लाना कोई आसान काम नहीं है। देखिए आप सोशल मीडिया पे नैरेटिव कुछ भी बना लीजिए, कुछ भी बोल देंगे, वो आसान है। लेकिन जब आप जल उठाते हैं ना, एक संकल्प लेके चलते हैं और संकल्प से सिद्धि की जो यात्रा है, अपने गंतव्य की ओर जब आप जाएंगे तो ये पूरी यात्रा है, वो यात्रा में परिश्रम है, संकल्प है और काफ़ी सारा संघर्ष है जो ये करके चलते हैं। आप देखिए पैरों में छाले पड़ गए हैं, मरहम लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी उत्साह में कोई कमी नहीं। कहाँ जाएंगे आप? दिल्ली। दिल्ली। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? बोले जब पैरों में दिक्कत हो जाती है तो कांवड़ क्यों उठाते हैं फिर? उठाते हैं, बाबा की भक्ति है। बाबा की भक्ति, तो बाबा की भक्ति इतनी मतलब आप कह रहे हैं कि वो इनको शक्ति दे देती है। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि जब कभी थक जाते होंगे तो कौन सा मंत्र लेते हैं जो आपको आगे बढ़ा देता है? बाबा का नाम लेते हैं, बाबा अपने आप ही हिम्मत देता है आगे चलने की। हाँ, तो निश्चित तौर पर एक महामंत्र है महादेव का, और लगे हुए हैं। महामंत्र जो है वो साथी हैं हमारे बीच में। महामंत्र है वो जो है वो उन्हें नई ऊर्जा देता है। ये हमारे साथी हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ। अच्छा सौरभ, ये बताइए आप चिकित्सा शिविर चला रहे हैं, जो भोले आते हैं क्या कभी आपने उनसे पूछा कि वो किस कास्ट के हैं? नहीं पूछा ना, कभी नहीं। और आप उनके पैर छू रहे हैं, चरण आनंद आ रहा है उनको, तो कभी आपके मन में ये नहीं आया? नहीं जी, आपको सब ये लगा कि सब महादेव के स्वरूप हैं? सब महादेव, सब एक समान। ठीक, तो सनातन धर्म की एक रूपता जो है वो यही है कि ये देखिए आप देखिए सब पूरी एक रूपता यही है। और ये एक अजीब नज़ारा है, देखिए आपको दिखाएं कि जब भोले थक जाते हैं और उनकी ये मसाज करी जा रही है, हल्का सा रिलैक्स उन्हें मिले ताकि पूरा रिलैक्स मिलता है। क्योंकि 150 किलो 200 किलो जल उठाना ये सबके बस की बात है नहीं। और जब वाकई में शरीर जो है वो एक बार जवाब ज़रूर देता है, लेकिन वो संघर्ष है, वो संकल्प है और वो संघर्ष से संकल्प की जो यात्रा है वो चलती है। क्या नाम है आपका? सुनील बोले। सुनील बोले, मेरे साथी हैं सुनील बोले। अच्छा, कहाँ जाएंगे आप लोग? दिल्ली। दिल्ली। तो कब चले थे आप लोग जल लेके? हम चले थे 12 तारीख को जल उठा के। 12 तारीख को? हाँ जी। अच्छा, छाले तो आपके भी पैर हाँ में जी हैं? बिल्कुल है। नहीं दिखाइएगा नहीं, वो छोले आपके छाले हैं। आप एक चीज़ बताइएगा। हाँ जी। पैरों में छाले पड़ जाते हैं। हाँ जी। लोग बहुत सारी बातें कहते हैं। हाँ जी। फिर भी आप कांवड़ लेने जाते हैं? हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमको बाबा से लगाना है। बोल शंकर भगवान की जय। तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि यही जो एक रंग है सनातन धर्म की एक रूपता का, यहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है, सब समान है, सब भोले के हैं और भोले सबके हैं। तो ये भोले सबके हैं, उसी का एक नज़ारा जो है वो आप देखेंगे। दूसरा एक नज़ारा और देखिएगा, छोटे
वर्ड में कहीं नहीं दिखेगा। सिर्फ हिंदुत्व कि- दिखाई देगा, कि जब हिंदुत्व। छोटे छोटे बच्चे कांवड़ियों की सेवा में जुटे, उन्हें ये नहीं पता कि सामने वाला कौन है, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा। उन्हें सिर्फ ये है कि ये भोले हैं, भोले के भक्त हैं, ये और देखिए। इन्होंने अपनी मनोकामना के लिए जल उठाया है। देखिए। लेकिन उनकी मनोकामना में जब इनकी मनोकामना जुड़ जाती है तो वो सनातन धर्म की एक ये रूपता होती ये है। देखिए कैसे मसाज कर बाबू, रहे क्या हैं। क्या नाम है आपका? अंश। अंश। अंश बच्चा, ये बताओ कि तुम सेवा कर रहे हो? यस। अच्छा, हाँ। क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हैं? आनंद भोले आता की है। श्रद्धा के लिए। भोले की आनंद श्रद्धा के लिए। पुण्य कमाने आपने के आपने लिए। इनको पूछा कि ये कौन है, कहाँ जाएंगे? आपको नहीं मतलब है, आपको सिर्फ ये मतलब है कि इन्होंने जल उठाया है बस। और इन्होंने एक संकल्प लिया है भोले की भक्ति का। तो ये जो भक्त हैं, तो आप भक्तों की सेवा में जुटे हैं ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये देखिए, ये यही देखिए। एक नज़ारा है। देखिए। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये घर में नहीं किसी की मानते हैं, लेकिन कांवड़ शिविर में आके भोलों की सेवा में जुटे हुए हैं। ये जो अद्भुत नज़ारा है और ये भावुक करने वाला नज़ारा है कि आज के बच्चे जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, रील से जिन्हें फुर्सत नहीं है, वो बच्चे भोलों की सेवा करने में जुटे हैं। तो ये नज़ारा अगर आपको देखना है तो एक बार आप बागपत बाईपास में या किसी भी कांवड़ शिविर में आप जाइएगा तो माँ कांवड़ से वसूली। तो जो कांवड़ की जो यात्रा है, जो कांवड़ आप लोग देखते हैं और कांवड़ लाने की जो महानता है, वो उससे आप अंगीकार हो सकेंगे, उनको आप देख सकेंगे। ये सेवा भाव अगर आपको देखनी है तो निश्चित रूप से आप एक बार कांवड़ शिविर में ज़रूर आइएगा। आपका क्या नाम है? सोहित। सोहित। RSS में गाने अच्छा, देखते आप हैं। स्वयं सेवक हैं? जी भाई साहब। ठीक। आप स्वयं सेवक हैं, स्वयं सेवक तो वैसे भी जुटे रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए,